हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पुनः वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दशमलव निरूपण जैसा कि 9th क्लास में आप पढ़े होंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ हमको 9वीं क्लास में सीखना था लंबी विभाजन से। यहाँ क्या सीखना है कि बिना भाग दिए हम कैसे जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है। जैसा कि आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमने इस बोर्ड पर आपको वही दिखाने का प्रयास किया है कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो तरह का होता है, ध्यान से सुनेंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो तरह का होता है। दो तरह का क्या है भाई? शांत और अशांत आवर्ती, रेकरिंग, ओवरलैपिंग। और ये आपका हो गया शांत, मतलब कुछ किताब में इसको अवसानी भी कहा गया, अनौसानी भी कहा गया। तो घबराएंगे नहीं। शांत का हमने बताया है जब परिमेय संख्या मानक रूप में हो। ध्यान देने की बात है कि यहाँ मानक रूप लिखे हैं। जब परिमेय संख्या मानक रूप में हो यानी P/Q के रूप में लिखी गई संख्या में Q मतलब क्या है, जिसको हम हिंदी में हर बोलते हैं, यानी नीचे वाले का गुणनखंड आप करें। जब परिमेय संख्या मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सरलतम रूप में हो तो आप हर का गुणनखंड करें। अगर गुणनखंड 2 के पावर m मतलब m जहां घात है गुने m के 5 का पावर n के रूप का हो तो वह संख्या 7 दशमलव में होगी। अर्थात हर का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो, मतलब 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो आप सीधे सीधे बताइए कि यह परिमेय संख्या क्या होगी? शांत होगी। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 13/50। 13/50 तो 13/50 सबसे पहले चेक करो कि यह मानक रूप में है, मतलब यह अन्य किसी संख्या से विभाजित होने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 13/50 में 50 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। तो हमने जो डिफिनीशन दिया है कि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 भी और 5 भी है, तो आप बिना सोचे समझे बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या शांत है। क्या है? शांत है। अब इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, यानी आपको करना क्या है कि हर का गुणनखंड करना है। अगर गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको मिल गया 17/25 मिल गया, तो इसका भी हम क्या करेंगे? हर का गुणनखंड। देखिए यहाँ 5 है, तो ऐसा ना सोचे कि 2 नहीं है तो अब दिक्कत होगा। हमने साफ कहा 2 या 5 या दोनों, कोई एक भी होगा तो शांत होगा, यानी 2 भी होगा तब भी होगा, 5 होगा। तो यहाँ आपके हर में क्या आ गया? 5 आ गया, इसलिए ये क्या होगा? आपका शांत होगा। जैसे मान लीजिए तीसरा कोई क्वेश्चन आपका दे दिया 37/16। आप क्या किए? 16 का फैक्टर कर दिए, आ गया। यानी इसके हर में क्या है? तो सिर्फ 2 है, इसलिए अभी क्या होगा? शांत ही होगा। यानी शांत होने के लिए 2 या 5 या दोनों संख्याएं होनी चाहिए, तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव में कही जाती है। और इसी को हम लोग क्लास में क्या किए हैं? भाग के प्रक्रिया के द्वारा हम लोग पढ़े हैं, जिसको बोला जाता है लंबी विभाजन प्रक्रिया से। अब आते हैं अशांत आवर्ती क्या है। अशांत आवर्ती के लिए हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अशांत। 37 बटा मान लीजिए आपको मिल गया है 150। हम क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि 2 और 5 के अतिरिक्त क्या है? एक अन्य अभाज्य संख्या। देखिए वहां लिखा गया है अन्य कोई अभाज्य संख्या 3, 7, 11, 13, 17 कुछ भी आ जाए शामिल हो तो वह क्या होगा? अशांत। आपको अब दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, यही आप लिखिए अशांत। क्या लिखेंगे? अशांत। तो इस प्रकार से हम जांच कर लेते हैं कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो शांत जांच करने का नियम हमने आपको बताया और अशांत जांच करने का भी नियम हमने आपको बताया। अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो मात्र अशांत अनावृत्ति, मतलब रेकरिंग भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा।
तो आप अभी जान गए कि परिमेय संख्या शांत और अशांत आवर्ती होती है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देता है, खास तौर पर हम लोग परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे कि अगर इनका शांत ही है तो वह शांत दशमलव निरूपण कैसा होगा, कितना होगा। एक तो भाग के द्वारा आप जानते हैं, जैसे हमने अन्य एग्जाम्पल को दिया है, थोड़ा सा मिटाते हैं और जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का शांत दशमलव निरूपण किस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। बहुत आसान चीज है, आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 17/50 को ही ले लेते हैं, 17/2 × 5 × 5। आपको पता है कि यह शांत है। अब शांत में इसका रूप क्या होगा, तो देखिए 2 का पावर यहाँ कितना है, 1 है, 5 का पावर 2 है। तो इसमें शांत दशमलव में मात्र दशमलव के दाएं 2 अंक होगा। कैसे जानेंगे 2 अंक होगा, तो जो मैक्सिमम घात होता है 2 या 5 का, उतना ही अंक के बाद यह शांत हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 का घात 1 है, 5 का घात 2 है, यह 2 अंक होगा। अब हमें क्या करना रहता है, 2 को भी 5 के घात के बराबर करना होता है। जैसे 2 का घात 1 है, 2 का घात 1 कम है, तो हम 2 के घात 1 से गुना कर देंगे। तो ऊपर गुना हुआ तो 34, नीचे आपका आ जाएगा 10। मतलब क्या, 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2, देखिए बराबर हो गया। अब आ गया 10 का स्क्वायर, मतलब क्या, मतलब साफ है। अब दाएं से 10 पर जितना पावर होता है गिन करके दशमलव बैठाया जाता है। तो 4 1 अंक 3 1 अंक दशमलव बैठा दिए, 0 अपने तरफ से। मतलब इसका जो शांत दशमलव रूप हुआ वह 0.34 हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपका दे दिया 13/40। तो 13/40 में आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर हमने कर लिया, आ गया 13/2 का पावर 3 × 5। यानी कितने अंक बाद शांत होगा, तो 3 अंक बाद यह शांत होगा, क्योंकि 2 पर अधिकतम घात 3 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 का घात अधिकतम 3 है और 5 का घात क्या है, मात्र 1 है। तो 5 का घात कितना कम है, 2 कम है। अब आपको गुना करना है 13 × 25, और ये आपका आ गया 2 के पावर 3 5 का पावर 3। तो 13 × 25 65, 13 × 2 26 और 6 32। अब 10 का क्यूब हो गया। अब 3 अंक, 10 पर घात कितना है, 3, तो 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3 दशमलव बैठा दिया। तो हम देख रहे हैं कि 13/40 का जो दशमलव निरूपण हुआ वह 0.325। कितने अंक बाद, तो आप ध्यान दें जो मैक्सिमम घात होता है उतने ही अंक दशमलव के दाएं अंक होंगे। इस प्रकार से हम परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण को आसानी से कर सकते हैं। और अपरिमेय का तो अशांत अनावृत्ति होता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। हमको सोचना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है। ध्यान देंगे, परीक्षा में यह क्वेश्चन 2 अंक का जरूर पूछा जाता है। इसके बाद आपको बताना है दशमलव रूप से परिमेय संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि दशमलव रूप से हम कैसे परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो का ध्यान से अवलोकन करें, अध्ययन करें और अपने किताब से 2 4 5 प्रश्न बनाएं। ऐसे प्रश्न मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में जरूर आते हैं। धन्यवाद।